सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आप सबकी दिली नेक मुरादें अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ पूरा फरमाए, मुश्किलों को हल करें, परेशानियों को आसानियों में बदल दें। आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैंने करनी थी क्लीनिंग, बाथरूम क्लीन करना था। वैसे तो मेरे हस्बैंड कर देते हैं वीकेंड पे, इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आज मैंने ये करना था और साथ में थोड़ा सा घर का काम काज ही करेंगे, सफाई करते हैं, साथ में आपके साथ गपशप लगाते हैं। एक कमेंट आया था, मेरी एक सिस्टर ने बोला था कि आप वैसे तो बड़ी अच्छी और इस्लामी बातें करती हैं, लेकिन उठती आप 2 या 3 बजे हैं। तो असल में पता नहीं क्यों आप लोग यूज़्ड टू नहीं होते, ताकि आप इतने व्लॉग्स देखते हो, आपको इतने बड़े-बड़े व्लॉगर्स भी क्लैरिफ़िकेशन देने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन आप लोग इतने सादे हो कि आपको चीज़ों की समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं ये नहीं कहती कि पक्के नमाज़ी हैं, लेकिन हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हम 5 वक़्त की नमाज़ जो है ना वो ज़रूर पढ़ें। तो हम लोग सुबह उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने ज़िक्र अज़कार करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं और उसके बाद मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी होती है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लास्ट 2 वीक में उनकी ड्यूटी थी सुबह 8 बजे वो घर से चले जाते थे बच्चों के साथ ही। और कुछ दिनों बाद उनकी ड्यूटी कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको दोपहर के टाइम में जाना होता है, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाश्ता करने के आदी नहीं है, वो नाश्ता नहीं करते। तो वो उठते हैं लेट। जब वो अकेले थे तब भी वो तकरीबन 1-2 बजे आराम से उठते थे, खाना खाते थे और ऑफ़िस चले जाते थे। तो मेरे आने के बाद भी उनकी सेम यही रूटीन है। तो यहाँ पे ना तो मेरी सास है, ना ही कोई इतना बड़ा घर है जिसको मैंने साफ़ करना है, ना ही आसे-पासे से कोई मुझे मिलने आता है। तो मैं और मेरे मियाँ साहब ही होते हैं घर में, बच्चे वैसे स्कूल चले जाते हैं, तो हम लोग सब कुछ करके नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, उसके बाद घर आते हैं और मैं छोटे-मोटे काम जो है ना वो किचन समेट के अपना नाश्ता जो है मैं करती हूँ, ओट्स का वो मैं करके हल्की सी अगर मैं वर्कआउट एक्सरसाइज़ करने करके फिर मैं सो जाती हूँ दोबारा से। उसके बाद फिर मैं आराम से उठती हूँ 1-2 बजे, जब मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है उनको खाना बना के देती हूँ। उसके बाद मेरी जो असल रूटीन है ना वो स्टार्ट होती है। यही वजह है कि जब मैं काम वगैरह कर रही होती हूँ तो अक्सर घड़ी की तरफ जो मेरी जाती है ना, मोबाइल जाता है, स्क्रीन जाती है, तो फिर आपको पता चलता है कि टाइम क्या हो रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि बाजी जो है ना वो सारा दिन सोई रहती है, नहीं ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मेरी रूटीन इस तरह की है कि मुझे काम-शाम होते कोई नहीं है। पहले जब मैं आई थी ना स्टार्ट में तो मैं बड़ी कोशिश की थी कि मैं जागती रहा करूँ, तो कुछ ना कुछ कर लिया करूँ, लेकिन काम ही कोई नहीं होता। अब छोटा-सा घर है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड सोए हुए होते हैं, तो मैं क्या करूँ सारा दिन? टीवी देखूँ या मोबाइल देखूँ? तो उससे बेहतर है कि फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस ये मेरी रूटीन होती है, तो इस वजह से प्लीज़ परेशान मत हुआ करें, ऐसी कोई बात नहीं होती, जिस तरह का आप सोच रहे होते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैंने शेयर करनी थी आपके साथ। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिस पे आप अमल करेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। मेरी चची थीं, जब उनकी शादी हुई ना हमारे घर में, तो हम लोग थे सादे से बंदे। तो उनकी जब हमारे घर में शादी हुई ना, तो हम उनके साथ अक्सर बाज़ार जाती थी ना, तो रास्ते में कोई कूड़ा-करकट पता है जगह-जगह जमा करके रखे हुए होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ये रूटीन है कि जो भी सफाई करता है वो दुकान के बाहर ही कूड़ा इकट्ठा करके रख देता है, नालियों में से जो कुछ निकालते हैं वो वहीं पे रख देते हैं। तो हम लोग जब गुज़र रहे होते थे ना, तो अक्सर हमें तो पता ही नहीं होता था, हम ऊपर से बच्चियाँ थी अभी, तो हम ऊपर से गुज़रने की कोशिश, तो हमारी चची जो है ना, वो फ़ौरन हमें डाँटती थी, "नहीं, नहीं, कभी भी कहीं पे भी कूड़ा पड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर से नहीं गुज़रना। कोई भी जानवर की कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसकी कोई हड्डी पड़ी हुई हो, कोई इस किस्म की गलाज़त पड़ी हुई हो, तो उसके ऊपर से कभी नहीं गुज़रना।" तो हमें ना उस टाइम बड़ा होता था कि ये क्या बात हुई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो हर टाइम गुज़रते रहते हैं, ये तो हर टाइम हमारी गलियों में आम रूटीन है। अब बंदा किस-किस चीज़ को अवॉइड करे। मुझे इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट था जानने का, लेकिन मुझे तब तक इंटरेस्ट नहीं था जब तक कि मेरे अपने ऊपर नहीं बीती। फिर जब मेरे साथ ब्लैक मैजिक का इश्यू हुआ ना, तो उसके बाद फिर मैंने जो-जो अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया ना, तो फिर मैंने ना इन चीज़ों की तहकीक करना शुरू की। फिर मैंने इतनी वीडियोज़ देखी, इतनी रिसर्चेज़ देखी, मैं पता नहीं कौन-कौन सा कोई बंदा छोड़ा होगा कि मैंने ब्लैक मैजिक कैसे होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, जिन्नात क्या होते हैं, मैंने एक-एक चीज़ के बारे में जितना मैं जान सकती थी, मैंने ओवरऑल जानने की कोशिश की। अच्छा ये बात सच है कि कभी भी अगर रास्ते में गलाज़त पड़ी हो ना, किसी जानवर की हड्डी पड़ी हो, किसी जानवर का सर पड़ा हो, उसके कोई मैदा पड़ा हो, फेफड़ा पड़ा हो, कभी भी उसके ऊपर से नहीं गुज़रना चाहिए। अपने बच्चों को भी सख्ती के साथ मना करें।
असल में इसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात जब ब्लैक मैजिक कोई उतरवाना चाहता है ना, ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब हमने ब्लैक मैजिक उतरवाने की कोशिश की थी, तो हमें भी उन्होंने बोला था कि बकरे की सिरी लेके तो आपने उसको लेके जाना है और आपने उसको फेंक देना है किसी वीराने में। उसमें होता ये है कि जो भी चीज़ आपके ऊपर होती है ना, चाहे वो जिन हो या कोई भी न मतलब शयातीन जो आपके पीछे छोड़े जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है उस जानवर की सिरी के ऊपर या उसकी किसी हड्डी के ऊपर, या फिर उसको उसके साथ अटैच कर दिया जाता है आपके ऊपर से उतार के। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इसको आप किसी वीराने में जाके फेंक दें। उससे ये होगा कि ये जो जिन्नात या शयातीन जो आपके साथ है ना, वो इस हड्डी के साथ या इस ग़िलाज़त के साथ अटैच हो जाएँगे और आपसे हट जाएँगे। तो होता ही है कि लोग अक्सर उसको वीराने में फेंक देते हैं। वीराना क्या होता है, मतलब बाज़ लोग तो कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो हमारे जैसे जो आम लोग होते हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके ऊपर से गुज़र जाते हैं। बच्चे जो हैं आम रूटीन में उसको हाथ लगा लेते हैं, उसको हाथ में पकड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ फिर अगर उसमें ये होता है कि उसको कोई और इंसान टच ना करे, क्योंकि जैसे ही उसको कोई और इंसान टच करेगा, तो वो जो एंटिटी है वो उस इंसान के साथ अटैच हो जाएगी। तो फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात वो चीज़ें इस तरह रास्ते में पड़ी हुई होती हैं, हम अक्सर उनके ऊपर से गुज़र जाएँ या हम उनको टच कर लें, हमारा हाथ, पाँव, बाज़ू कुछ भी उसके साथ टच हो जाए। बच्चे बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे खेल रहे होते हैं, वो उसको हाथ लगा लें, तो उससे फिर क्या होता है, ये एंटिटीज़ जो हैं वो बच्चों के साथ या बड़ों के साथ किसी के साथ भी अटैच हो जाती हैं, जिसको हम फिर बाद में साया कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारे बच्चों को तंग कर रही है। इसी तरह इसमें सिर्फ़ बकरे की सिरी नहीं हो सकती, उसके फेफड़े हो सकते हैं, उसकी कोई हड्डी हो सकती है। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ये नोटिस करते होंगे कि कहते हैं कि चौराहे में जो चीज़ पड़ी हुई होती है ना, उसके ऊपर से तो कभी नहीं गुज़रना चाहिए। मतलब चौराहा कहते हैं कि बाज़ औक़ात जादू जो है वो चौराहे में ज़्यादा होता है। चौराहा का जहाँ से 4 रास्ते गुज़र रहे हों, तो उसके दरमियान में बाज़ औक़ात लोग कोई हड्डी रख के चले जाते हैं, कोई हांडी रख के चले जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ रख के चले जाते हैं, तो उसको हाथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको हटाने की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप उसके पास से खामोशी से आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हुए गुज़र जाएँ। क्योंकि आजकल के दौर में ये चीज़ें इतनी कोई आम हो गई हैं, इनसे बचना सिर्फ़ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह शाम अपने अज़कार करें, कोशिश करें कि अपनी हिफ़ाज़त के जो है ना अज़कार करें, ताकि इन चीज़ों से आप बचे रहें। इसके अलावा वीराने में किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे जाते हुए, जिस तरह हम खाली घर है, अब हम यहाँ पे हमारा घर वहाँ पे खाली है, तो जब हम वापस जाएँगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम भी है कि अगर एक घर में 4 कमरे हैं, तो उसमें एक कमरा मियाँ का, एक बीवी का, एक मेहमान का और चौथा शैतान का होता है। क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे फिर ये चीज़ें जो हैं बसेरा कर लेती हैं। बल्कि हमारे घरों में हमारे साथ ये रह रहे होते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप कोई चीज़ झाड़ें, कोई काम करने लगें, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें। घर खोलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें। इसके अलावा घर को लॉक बिस्मिल्लाह पढ़ के करें। इसके अलावा जब आप किसी खाली कमरे में जा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। मतलब आप वीराने में भी जा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, ताकि इससे ये होता है कि चीज़ें फिर साइड पे हो जाती हैं, अपनी जगह छोड़ देती हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप एकदम इस तरह को कोई काम करते हैं, तो बाज़ औक़ात हमने देखा होगा कि आप कहते हैं कि फ़लाँ ने दरख़्त के नीचे पेशाब कर दिया, वहाँ उसकी वजह से इसके ऊपर साया हो गया, क्योंकि वहाँ पे जिन्नात की फैमिलीज़ रहती थी, उनका घर था। क्योंकि मैं आजकल हॉरर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों का पता चलता है कि कैसे-कैसे ये एंटिटीज़ जो हैं ये वर्क करती हैं। इसके अलावा आप लोग अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको एक ब्लॉगर का दूँगी, फ़ुरकान कुरैशी ब्लॉगर हैं। आप यकीन करें कि अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं जिन्नात की, शयातीन की, तो आप जाके फ़ुरकान कुरैशी के ब्लॉग ज़रूर सुनें। इतने इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहरहाल इन चीज़ों के साथ मैंने बस आपको यही बताना था कि जब भी आप रास्ते से गुज़र रहे हों, किसी वीराने से गुज़र रहे हों, तो ऐसी चीज़ों से हत्तल इम्कान परहेज़ करें। कोई भी ऐसी हरकत करने से परहेज़ करें, शोर शराबा मत करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अज़कार करते रहें। और इसके अलावा बच्चों को ये नहीं है कि अगर पेशाब आया हुआ तो जाओ उस दरख़्त के नीचे कर लो, फ़लाँ जगह पे कर लो। इसके अलावा मगरिब के टाइम जो है वो छतों पे चढ़ने से बच्चों को, इस टाइम शयातीन की वापसी का टाइम होता है, उस टाइम परहेज़ करें। इसके अलावा जहाँ पे 2 वक्त मिल रहे होते हैं, मतलब वो भी, और इसके अलावा जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जहाँ पे धूप और छाँव मिल रही हो, वो भी जिन्नात का जो है ना वो बैठने की जगह होती है। जिन्नात वहाँ पे पसंद करते हैं बैठना, तो इस वजह से वहाँ पे भी नहीं बैठना चाहिए। ये छोटी-छोटी एहतियातें हैं जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा पाकी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, पाक साफ़ रहें हर टाइम, क्योंकि जिन्नात जो हैं वो उन लोगों की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं जो कि हर टाइम नापाकी में रहते हैं या गंदगी में रहना पसंद करते हैं, जिनका घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। अपने बाथरूम की सफाई ज़रूर किया करें, उसको साफ़ सुथरा रखा करें, क्योंकि गंदगी इन चीज़ों की फ़ेवरेट होती है। इसके अलावा शायद मैंने पहले मेंशन किया है कि हड्डियाँ जो हैं उनके ऊपर से गोश्त बिल्कुल मत खाया करेंगे, इनकी खुराक होती है, हड्डियों को घर में बिल्कुल भी ना रखा करें।
और बस घर में एंटर होते हुए सलाम करें और ये सारी छोटी-छोटी एहतियातें ज़रूर करें। बस आज की जो मेन चीज़ थी मैंने यही बतानी थी कि रास्ते में से गुज़रते हुए प्लीज़ इन चीज़ों से ज़रूर परहेज़ करें। किसी चीज़ को ठोकर मत मारें, किसी गंदगी के ऊपर से मत गुज़रें, किसी गलाज़त के ऊपर से मत गुज़रें, उसको हाथ मत लगाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये कि उसकी साइड से होके गुज़र जाएँ और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करें। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को अपनी हिफ़ाज़त में रखें, क्योंकि फिर जब इसको भुगतना पड़ता है तो बहुत आगे तक भुगतना पड़ता है। ये तकरीबन हर फैमिली का मसला है। ये जिन्नात, ये जादू, ये आजकल की परेशानियाँ जो है ना, ये ज़्यादातर नमाज़, कुरान पाक, मज़हब से दूरी है। अपने मज़हब की तरफ आएँ, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और फिर आपको पता चलेगा कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे रास्ते बताए हुए हैं। तो बस जनाब, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी काम आए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और बस मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।